हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको सिल्वर के और एक्सजी यूएसडी के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के लिए बात कर लेते हैं जो आज के हमारे टारगेट्स रहे थे, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। हमने दो लेवल्स मार्क करे थे इंपॉर्टेंट, 72,225 और 72,067 का। हमने डिस्कस किया था अगर 72,225 ब्रेक होता है तो हमें बाई साइड के टारगेट्स मिलेंगे। यहाँ से फर्स्ट टारगेट 72,330 और 72,508 मिलने वाला है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमें छोटे टारगेट्स मार्क करने हैं, हमें बड़े टारगेट्स की तरफ नहीं जाना है, जल्दी से जल्दी हमें एग्जिट करना है। लेकिन मार्केट ने मेरे दोनों ही टारगेट्स सेट किए हैं। उसके ये वाली कैंडल ने ब्रेक लिया, लेकिन ब्रेक लिया तो लो वॉल्यूम के साथ लिया और नेक्स्ट कैंडल ने हमें वीकनेस शो कर दी। तो ये यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमें वेट करनी है। यहाँ से वेट करने की वजह से देखिए हमें नेक्स्ट कैंडल ने कंफर्म कर दिया मार्केट नीचे जाने वाली है, और मार्केट देखिए काफी नीचे तक गिरी है। यहाँ पर आकर हमारा जो सपोर्ट लेवल था डाउन साइड के लिए जो हमारा एक्टिवेटेड लेवल था, जो हमें हेल्प करने वाला था कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी और क्लोजिंग देगी, तो हमें सेल साइड प्लान करना है। एग्जैक्टली उसी पॉइंट से मार्केट ने सपोर्ट लेकर वापस बाउंस बैक किया है। तो हमारे जो लेवल्स थे उन्होंने काफ़ी हेल्प करी है, काफ़ी डायरेक्ट किया हमें कि किस तरह से हमें किस तरफ हमें ट्रेड प्लान करना है। तो आई होप आपने आज प्लान किया होगा ट्रेड, तो ज़रूर प्रॉफिट अर्न किया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सजी यूएसडी में किस तरह का मार्क हमें मिला है, किस तरह का ट्रेड हमें देखने को मिला है। एक ट्रेंड लाइन चल रही थी ऊपर की तरफ, हमने ये डिस्कस किया था कि ये ट्रेंड लाइन पे ऊपर चलती रही मार्केट तो हमें अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। और ये जो लेवल है 23.088 का लेवल, 09 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फर्स्ट टारगेट मिलेगा हमें 23.17 का। नेक्स्ट टारगेट हमारा 23.26 का था, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने हिट नहीं किया। इसके पास में आकर थोड़े से पास में आते ही मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम लिया और देखिए वॉल्यूम के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ट्रेंड टूटा है। ठीक है, तो इसने हमें कंफर्म कर दिया कि अब मार्केट नीचे जाने वाली है। ऑल्दो मार्केट जो है साथ साथ रही है, थोड़ा सा साइडवेज रही है काफी घंटे तक, लेकिन उसके बाद मार्केट ने हमारा जो नेक्स्ट लेवल था 22.99 का उसको हिट किया है। यहाँ से सपोर्ट लेकर अभी मार्केट बाउंस बैक करती हुई नजर आ रही है, यानी कि मार्केट ने ट्रेंड तोड़ने के बाद डाउन साइड का जो टारगेट था वो हिट किया, उसके बाद अभी मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि कल किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये अब हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं रह गया है, ये अभी टूट चुकी है। तो अगर हमें कल के लिए बात करनी है तो हमारे पास जो लेवल है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला लेवल हमने मार्क किया था इसके पहले। इसको थोड़ा सा अगर हम पिक करके नीचे की तरफ रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हमें देखिए क्लियर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है इन तीन कैंडल्स के ऊपर। यहाँ पे भी दो कैंडल्स ने क्लियर रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे इसकी बिग टच करी है और अभी मार्केट इसी लेवल पर बना हुआ है। तो सबसे पहले इसी को हम रेजिस्टिव लेवल कंसिडर करेंगे। ये अगर ब्रेक होगा तो ही हम बाय साइड प्लान करेंगे 23.33 का लेवल। और इसके ऊपर का जो लेवल है, ये दो लेवल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे डबल लाइंस क्यों मार्क करी है। ये इसलिए मार्क किया क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ये सपोर्ट है यहाँ पर, लेकिन अभी हमें रेजिस्टेंस मिलेगा इसकी वजह से। और उसके बाद ये जो ऊपर वाली लाइन है 23.41, इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर रेजिस्टेंस देखने को मिला है, बहुत क्लियर रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो इन दो लेवल्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने सेफ प्लान करना है, आप रिस्क नहीं बेयर करना चाहते, तो इन दोनों लाइंस के बीच के जो एरिया है उसमें आप ट्रेड प्लान मत कीजिए। यहाँ से अगर 23.33 के ऊपर मार्केट आती है तो 23.38 तक का आप टारगेट बुक कर लीजिए, उसके बाद एग्जिट ले लीजिए। सेकेंड एंट्री, नेक्स्ट एंट्री हमें तब मिलेगी जब 23.41 के ऊपर क्लोजिंग आएगी। नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा 23.487 का। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए बाय साइड के लिए। डाउन साइड पे अगर मार्केट जाती है तो यहीं से मार्केट रिवर्सल लेगी। सबसे पहले फर्स्ट टारगेट रहेगा 23.09 का, और इसको ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट लेवल रहेगा 22.998 का। तो ये दो लेवल्स आप मार्क कर लीजिए डाउन साइड के लिए। इसमें हम अपने जो टारगेट लेवल्स हैं उनको ग्रीन मार्क कर लेते हैं, डिसिसिव लेवल्स जो है उनको ब्लैक मार्क रहने देंगे। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो 23.22 ब्रेक होता है तो बाय साइड प्लान करेंगे। अपसाइड के दो टारगेट्स मिलेंगे 23.33 और 23.385। इसके ऊपर हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है, इन दो लाइंस के बीच में हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देती है, वॉल्यूम थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देती है मार्केट तो 23.487 तक का हम ट्रेड प्लान फिर से कर सकते हैं। सेल साइड पे आने के लिए अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेती है तो हमें सेल साइड प्लान करना है 23.09, 22.99 का लेवल हमारा रह सकता है। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए, लेवल्स हमें काफी हेल्प कर सकते हैं कल ट्रेड प्लान करने में। अब बात कर लेते हैं कि सिल्वर में किस तरह के लेवल्स रह सकते हैं। तो ये जो ट्रेंड लाइन है अब इसको हम इरेज कर देते हैं, और साथ ही ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको भी हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि दोनों ही ट्रेंड लाइंस टूट चुकी हैं, ब्रेक हो चुकी है। अब हमें अगर
इस लेवल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऊपर की तरफ रखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, यहाँ पर मार्केट ने क्लियर रेजिस्टेंस फेस किया है। तो यही हमारा जो है सबसे पहले डिसिसिव लेवल बन जाएगा। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आएगी मार्केट की तो 72,800, 73,086 एंड लास्ट टारगेट रहेगा 73,277 का। डाउन साइड पे अगर मार्केट जाती है तो यहाँ से रिवर्सल लेगी, 72,330 हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट। उसके बाद आपने इस जोन में ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर आकर सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर गई है। आप ये सोचेंगे कि हमने यहाँ तक का ही टारगेट क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर हम इस लेवल को कंसीडर करें तो मार्केट यहाँ पर भी सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर गई है, तो हमें इस जोन में ट्रेड नहीं प्लान करना है। उसके बाद 72,225 के नीचे क्लोजिंग देती है तो हमें सेल से प्लान करने को मिलेगा एक और ट्रेड 72,067, और इसके बाद एक और मिलेगा टारगेट हमें 71,008, इसको मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा, 71,911 का टारगेट। अपने डिसिसिव लेवल्स और अपने टारगेट एरियाज को हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर ग्रीन मार्क करेंगे अपने टारगेट लेवल्स को, और हमारे जो डिसिसिव लेवल्स हैं वो ब्लैक रहेंगे। सिंपल लैंग्वेज में कहें 72,567 के ऊपर अगर मार्केट अच्छी वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग देती है तो हम बाय साइड प्लान करेंगे, अदरवाइज मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगी। फर्स्ट टारगेट मिलेगा 72,330 का। उसके बाद हमें इस जोन में ट्रेडिंग नहीं करनी है। उसके बाद हमें नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेंगे 72,225 और 72,067। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो हमें सेल साइड फिर से एक और टारगेट मिलेगा यहाँ तक का। और अगर आप फिर से एक ट्रेड में एंट्री लेना चाहते हैं तो थोड़ी सी देर वेट कीजिए, इस लेवल के नीचे जैसी क्लोजिंग आएगी हमें अच्छी वॉल्यूम के साथ तो हमें फिर से एक और टारगेट देखने को मिलेगा 71,911 का। तो ये लेवल्स हमारे को कल काफी हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, तो इन लेवल्स को जरूर अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए। हम बात कर रहे थे फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप कोई स्ट्रैटेजी यूज करना चाहते हैं तो आप हमारी ईएमए की स्ट्रैटेजी को जरूर यूज करके देखिए, क्योंकि फॉरेक्स पे वो मोर देन 99% जो है प्रॉफिट अर्न करके ही दे रही है। और उसमें आपको यूज करते टाइम आपको दो चीजों का ध्यान में रखना है। एक चीज का ये कि जब तक कंडीशंस फुलफिल ना हो तब तक आपने एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि कई बार जो है हमें बड़ा अट्रैक्टिव सा एक मोमेंट मिल जाता है कि मार्केट बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि बस अब उसने कंडीशन फुलफिल कर ही दी है। कैंडल ऑल दो क्लोज नहीं होती लेकिन फिर भी हम एंट्री ले लेते हैं, और मार्केट जैसे हम एंट्री लेते हैं वो मार्केट वापस ऑपोजिट चली जाती है, और तब हमें पता चलता है कि अभी तक जो कंडीशंस हैं वो कम्प्लीटली फुलफिल नहीं हुई थी और हमने गलत जगह पे एंट्री ले ली। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए कि जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तब तक एंट्री नहीं लेनी है। सेकंड पॉइंट है कि आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को हमेशा ही रिस्पेक्ट देनी है। इन दो चीजों को ध्यान में रखिए और उसके बाद आप स्ट्रैटेजी को यूज करिए, आपको जरूर जरूर प्रॉफिट अर्न होगा। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो देखिए ये मेजर डाटा है जो मुझे लगता है कि इम्पैक्ट डाल सकता है, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल सकता है डॉलर इंडेक्स के ऊपर, तो वो यहाँ पे पिक किया है। अदरवाइज और भी डाटा आ रहा है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो में। तो डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू कीजिए, उसमें आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स मिल जाएंगे जिसपे आपको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है और कौन सी करेंसी पेयर में देखने को मिल सकता है उसका भी आइडिया आपको वहां से लग जाएगा। तो ये आपके प्रीवियस लेवल्स हैं, ये आपके फोरकास्टेड फिगर्स हैं, ये आपके एक्चुअल लेवल्स कब रिलीज होंगे। यहाँ पे देखिए यूरोप का डाटा आ रहा है, सीपीआई का डाटा है, जितना ज्यादा बड़ा वैल्यू आएगी यहाँ पे, यानी कि जैसे 5.3 है, 5.3 है, यहाँ पर मान लीजिए 5.4 आ जाता है तो एक बड़ी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर यहाँ पे 5.4, 5.5 इस तरह की बड़ी वैल्यू आ जाती है हमारी प्रीवियस और फोरकास्टेड लेवल से, तो उस टाइम पे हमें EUR USD में एक अच्छा ट्रेड अपसाइड का देखने को मिल सकता है। अगर डाटा नेगेटिव आया तो EUR USD नीचे भी गिर सकता है। तो यहाँ पे डाटा के ऊपर ध्यान रखिएगा कि किस तरह का डाटा आ रहा है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि टेलीग्राम चैनल पे आपको टाइमली अपडेट भी दे दें। और उसके बाद शाम को 6 बजे के टाइम पे दो डाटा आ रहे हैं यूएस के, एक बिल्डिंग परमिट का, एक हाउसिंग स्टार्ट्स का डाटा आ रहा है। देखिए जब दो डाटा सेम टाइम पर आते हैं तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है, क्योंकि हो सकता है एक डाटा आपके डॉलर इंडेक्स को नीचे की तरफ पुश करे और दूसरा डाटा जो है आपके डॉलर इंडेक्स को ऊपर की तरफ लेकर जाए। तो इस केस में कंफ्यूजन हो जाती है। इस केस में हमें क्या करना है, थोड़ी सी वेट करनी है, मोमेंटम को बनने देना है, उसके बाद आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो मोमेंटम के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल सेफ प्लान करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको वेट करनी है, बहुत पेशेंस रखनी है। जैसे मार्केट स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ गिरेगी तो हम ऊपर की तरफ का एक सिनेरियो ले लेते हैं कि मार्केट मान लीजिए कि ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है
ठीक है, उसके बाद स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिर रही है, अब आप कंफ्यूज है कि मार्केट किस तरफ का रिस्पॉन्स लेगी, तो आपके पास अब क्या करना है, आपको वेट करनी है। हमारे पास दो लेवल्स आ गए, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल। अगर मार्केट नीचे गिरते गिरते इस लेवल को ब्रेक करती है तो आपको सेल साइड प्लान करना है, आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज वेट करते रहिए, आप बिल्कुल भी डरिए मत यहाँ पर, क्योंकि अगर आप सेफ प्लान करना चाहते हैं तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो अगर इसके ऊपर मार्केट क्रॉस कर जाती है, यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है, तो आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड का देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो या फिर यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो अगर आप बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो। और अगर रिस्क ले सकते हो तो आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो, जैसे ही नीचे गिर रही है आप यहाँ तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। यहाँ से रिवर्सल लेना शुरू कर दिया है तब भी आपको एक एंट्री मिल सकती है, अपसाइड की यहाँ तक के लेवल की आपको एंट्री मिल सकती है। तो थोड़ा सा देखिए चार्ट को कि किस तरह से मार्केट रिस्पॉन्स कर रही है। जब डाटा आ रहा है तो उसके बाद आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि डाटा के बाद मार्केट किस तरह से मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करती है। तो यहाँ पे अगर डाटा देखिए, यहाँ पे 1.443 1.440 है, अगर इससे ज्यादा बड़ा आ जाता है डाटा, यानी कि 1.444 आ जाता है, मान लीजिए 444 आ जाता है, 445 आ जाता है, तो DXY यहाँ पे ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। सेम चीज हाउसिंग स्टार्ट्स में है, अगर यहाँ पे डाटा जो है बड़ा आ जाता है वैल्यू प्रीवियस और फिगर्स फोरकास्टेड लेवल से, तो डॉलर इंडेक्स हमारा ऊपर की तरफ जा सकता है। और इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा गोल्ड और सिल्वर पे, यानी कि XAG/USD इस केस में नीचे की तरफ गिर सकता है। ठीक है, ये दोनों जो चीजें हैं ये ऑपोजिट चलती हैं, गोल्ड सिल्वर और एक तरफ और डॉलर इंडेक्स एक तरफ। रीजन का ये है कि जब लोगों को डॉलर इंडेक्स में लॉस होना शुरू होता है तो लोग यहाँ से पैसा निकाल लेते हैं और ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं जो एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव माना जाता है। तो गोल्ड और सिल्वर जो है एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव माना जाता है, तो लोग यहाँ से पैसा निकाल के, डॉलर में से पैसा निकाल के सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। और अगर सिल्वर और गोल्ड जो है, आपको देखिए सिल्वर और गोल्ड आपको बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं देता है, डॉलर जो है आपको बहुत स्पीडली रिटर्न देता है। तो जब आपको लगे कि भाई यहाँ पे गोल्ड में आज कुछ खास मोमेंटम नहीं आ रहा है, डॉलर बढ़ना शुरू हो गया है, तो लोग फटाफट से अपना जो पैसा है वो यहाँ सिल्वर और गोल्ड में से निकाल के डॉलर में ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से इसको रिलेशनशिप बनता है इनका। आप इसको थोड़ा सा स्टडी कीजिए कि किस तरह से डॉलर इंडेक्स जो है गोल्ड को और सिल्वर को अफेक्ट करता है, या सिल्वर और गोल्ड का इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे क्या पड़ता है। उन चीज़ों को आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए, आपको ज़रूर पता चल जाएगा और आप उसके बेसिस पर अपने ट्रेड्स को भी प्लान कर पाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। Okay, investors, bye everybody. Take care and keep on earning profits. Good night.